एक बार फिर मणिपुर जल रहा है। क्यों अशांत है मणिपुर? मणिपुर में हिंसा का दौर जारी। कब थमेगी मणिपुर में हिंसा की ये आग? मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। ये पहाड़ी उत्तर पूर्व भारतीय राज्य बांग्लादेश के पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। प्रदेश में इस साल मई से ही हिंसा जारी है। अब तक 130 लोग मारे गए हैं और 400 लोग घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को लगाया गया। आपसी संघर्ष के कारण 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से मजबूरन दूर होना पड़ा। पुलिस शास्त्रागार लूट लिए गए, सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिर बर्बाद किए गए। पूरा गांव नष्ट हो गया। एक बार फिर मणिपुर वैसे ही चल रहा है। मणिपुर के जिरीबाम और तामेंगलोंग में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस मणिपुर मुद्दे को गरमाने की तैयारी में है। दरअसल जिरीबाम जिला अब तक जातीय हिंसा से बचा हुआ था, लेकिन बृहस्पतिवार को इसके भी चपेट में आ जाने से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्र में सरकार बनने से पहले मणिपुर एक बार फिर से चर्चा में है। बृहस्पतिवार को यहां उग्रवादियों ने एक शख्स की हत्या कर दी, जिसके बाद से ही यहां तनाव बना हुआ है। जिले में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस अब इस मुद्दे को गरमाने की तैयारी में है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा के पहले सत्र में ही मणिपुर को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। जिरीबाम के जिला मजिस्ट्रेट ने एसपी को घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा बलों के बीच त्वरित संचार और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए असम राइफल्स, सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन को शामिल करते हुए एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। संदिग्ध उग्रवादियों ने बृहस्पतिवार को 59 वर्षीय सोईबम शरत कुमार सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और आगजनी कर दी। कर्फ्यू के बीच भी शुक्रवार को यहां लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग अब चुनाव के समय के लिए लाइसेंसी हथियार लौटाने की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि निश्चित ही जिरीबाम में एक बार फिर से मणिपुर को चर्चा में ला दिया है। वो कहते हैं कि इस बार मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। भाजपा और एनडीए को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी यहां से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। इस बार विपक्ष इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि सबसे जरूरी है दोनों समुदाय में विश्वास बहाली, जो कि बातचीत से ही संभव है। अब मणिपुर की आग कब थमेगी ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। पता चलता है कि प्रशासन कब इन सारी चीजों पे लगाम लगाएगा।